वेलकम इन ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल। ये हमारी सी लैंग्वेज सीरीज का पार्ट 3 है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। अगर आपने हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो हम रिकमेंड करेंगे आप प्लीज़ जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख ले। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे बेसिक कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच केस। इफ एल्स स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स है, हम इफ में हमारी कंडीशन लिखेंगे, देन स्टेटमेंट्स होंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उदाहरण के तौर पर इफ ए इज इक्वल टू 10, प्रिंट एफ में लिखेंगे हम लोग ए इज इक्वल टू 10, देन एल्स पार्ट में ए इज नॉट इक्वल टू 10, यानी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो। नेस्टेड इफ एल्स में हम देखेंगे इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ेगा। एक अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन में फॉल्स होती तो हमारा एल्स पार्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल होगा ए इज इक्वल टू 0, अगर ए में स्टोर वैल्यू 0 है तो हम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ए इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर फॉल्स होती तो नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेगा हमारा कंट्रोल, ए ग्रेटर दैन 10, तो हम प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर दैन 10। अगर ये भी दोनों भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम एल्स पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, प्रिंट एफ ए इज लेस दैन 10। हम मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं हमारे प्रोग्राम के कोड में। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक सीक्वेंस की तरह बढ़ता है, यानी ए अगर फॉल्स होगा तभी ये आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू होती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन की तरफ नहीं बढ़ेगा। इसके बाद है स्विच केस। इसका सिंटैक्स होगा, हम लोग स्विच केस में एक वेरिएबल पास करेंगे जिसकी वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे कि राइट है या फिर हमारे केसेस की तरफ मैच करती है क्या। अगर जो भी हमारा वेरिएबल होगा तो केस 1 में अगर ये ट्रू होता है, अगर उसकी वैल्यू मैच कर जाती है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, देन केस 2 में स्टेटमेंट और डिफ़ॉल्ट, अगर ये सारी केसेस अगर मिसमैच करती है तो हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर स्विच केस में हम CH नाम का वेरिएबल पास किया है, केस अगर स्मॉल है, देखो यहाँ पर हमने कैरेक्टर लिया है तो इसलिए हम लोग उसको सिंगल कोट में लिख रहे हैं, प्रिंट एफ स्मॉल है, अगर कैपिटल ए है तो कैपिटल ए, डिफ़ॉल्ट नॉट ए और ए। आपको ये ध्यान में रखना है, जब हम प्रोग्राम करेंगे तब उसकी और एक बात को जानेंगे कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को क्यों यूज़ करेंगे इसमें। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल इफ एल्स स्टेटमेंट का आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एज यूजुअल हेडर फाइल्स ली है। मेन फंक्शन यहाँ पर हम लोगों ने इंट ए इज इक्वल टू 10 एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर वेरिएबल। क्लियर स्क्रीन, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको जो भी डिक्लेरेशन करना है इन सी लैंग्वेज वो क्लियर स्क्रीन के पहले करनी है। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम प्रिंट करेंगे एल्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 10। अभी हम उसको कंपाइल करके करेंगे और रन करके देखेंगे तो ए इज इक्वल टू 10 हमारा आउटपुट आ रहा है। अभी हम इस वैल्यू को चेंज करके देखेंगे, हम इसको 1 रखेंगे, कंपाइल करेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू 10, यानी हमारी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे जो है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। तो हम यहाँ पर इंट ए करके वेरिएबल डिक्लेयर किया है हम लोगों ने। आप यहाँ पर देख सकते हमने जस्ट इसको डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हम उसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे। अभी हम एक नई बात सीखेंगे, एंटर ए। हम यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट कर रहा है स्कैन एफ एक फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेता है थ्रू कीबोर्ड। तो परसेंट हमारे इंटीजर वैल्यू से इंटीजर, और एम% जो हमारा एंड का साइन होता है एम% ए, ये हमारा वेरिएबल है। एम% का यूज़ होता है तो ये उसको मेमोरी एड्रेस को लोकेट करता है, एक्सेस देता है, ताकि हम जो भी वैल्यू एंटर करें कीबोर्ड थ्रू इंटीजर वैल्यू वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाए, मेन मेमोरी में। तो हम इस बार यूज़र से इनपुट लेने वाले। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 10, अगर 10 होता है तो ए इज इक्वल टू 10, एल्स इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ेगा,
एल्स इफ में ए ग्रेटर दैन 10 तो ए इज़ ग्रेटर दैन 10। एल्स अगर दोनों भी कंडीशन फॉल्स है, मतलब इक्वल टू भी 10 नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 रिलेशनशिप के हिसाब से एक तो ग्रेटर होगा, इक्वल टू होगा या फिर लेस होगा। तो फाइनली हम एल्स पार्ट में लिखेंगे ए इज़ लेस दैन 10। हम इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। पहले चेक करेंगे 10 पर क्या रिस्पॉन्ड करता है। सो ए इज इक्वल टू 10, इट्स राइट। अगेन हम लोग उसको रन करेंगे। एज 8, सो ए इज लेस दैन 10। देन हम एक ग्रेटर वैल्यू रखेंगे जैसे कि 40, ए इज ग्रेटर दैन 10। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो चुका है। फिर से समझाता हूँ, यहाँ पर हम इक्वल टू की कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करें वो ग्रेटर है क्या। अगर ये दोनों भी कंडीशंस फॉल्स है, यानी वो नंबर ए में जो भी नंबर स्टोर है वो 10 से लेस है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्विच केस के बारे में। स्विच केस हमें बताता है कि हम इसको वैल्यू पास करेंगे। हम यहाँ पर कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर CH, ओके। तो हम ये भी यूज़र से इनपुट लेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं %C लिखा है, या क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू है। हम लोग स्विच करके CH पास करेंगे। केस ए यानी कैपिटल ए, यहाँ पर हम लोग को ब्रेक स्टेटमेंट देना ज़रूरी है। अगर हम लोग ब्रेक नहीं देंगे तो जितने जहाँ से वो ट्रू केस मिलती है उसको, उसके बाद में आने वाले सारे केसेस को प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। हम वो भी देखेंगे। केस ए अगर स्मॉल है, डिफ़ॉल्ट नॉट ए और ए, हम लोग इसको कंपाइल करेंगे और इसको रन करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल ए लिखा आ रहा है। हम लोग इसको रन करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल ए लिखा आ रहा है। देन डिफ़ॉल्ट कंडीशन हम आर प्रिंट करेंगे, नॉट ए और ए। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। अभी हम वो चीज़ देखेंगे कि हम किस प्रकार से ब्रेक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को दोनों स्टेटमेंट से रिमूव कर रहे हैं और फिर सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, देन रन करेंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्मॉल ए और नॉट ए और ए, ये जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में जो स्टेटमेंट लिखा वो भी प्रिंट हो गया उसके साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल ए और नॉट ए और ए, तो ये भी प्रिंट हो गया उसके साथ, ताकि हम लोगों ने यहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर उसको केस पॉजिटिव मिल गई, यानी केस मैच हो गई और इसको दोनों को साथ में प्रिंट कर दिया। अभी हम कैपिटल ए टाइप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप तीनों की तीनों जहाँ से उसको केस मैच होगी उसके बाद की सारी भी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने लगते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है स्विच केस के केस में। तो आपको ध्यान में रखना, आपको स्विच केस में ब्रेक देना ज़रूरी है और ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपलसरी चीज़ है। बहुत से हायर लेवल कंपाइलर्स में शायद ये बात ना हो, एडवांस वर्जन में। जैसे कि आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 2020 में, मई 2020 में, शायद ऐसा हो कि बाद के कंपाइलर्स में या फिर पहले डेवलप हो चुके कुछ एडवांस लेवल कंपाइलर्स में ब्रेक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना कि ब्रेक स्विच के साथ आपको एसोसिएट करना ही है। सो आई होप सो आप समझ गए होंगे इफ एल्स, स्विच, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस को। लेट्स बिगिन विद आवर ऑपरेटर सेक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एंड ऑपरेटर हमने कैसे यूज़ करेंगे। हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट में वो देखेंगे। हमने एंटर एज दिया है जो कि इंटीजर नंबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 कंडीशन दी इफ कंडीशन में, एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 एंड एज इज़ लेस दैन इक्वल टू 60, यानी कि एज की वैल्यू ये 18 से इक्वल टू या फिर उससे ग्रेटर एंड एज की वैल्यू उसी टाइम पे लेस देन होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए 60 से। देखो हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को एक ही कंडीशन में दे रहे हैं और जैसे मैंने आपको कहा, पहले भी कहा था सेकंड वीडियो में, कि हमारे ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। यहाँ पर हमारे 2 कंडीशंस है, तो हम दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होती है तभी हमारा इफ़ का ये स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो इट विल शो द एल्स पार्ट स्टेटमेंट। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तो ये फॉल्स से माना जाएगा। अगर दोनों भी फॉल्स है तो नेचुरल फॉल्स होगा।
but to execute this statement we have to make true both the conditions. हम लोग इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। देखिए एज इज 34 एलिजिबल, फिर से रन करेंगे, एज इज 18 एलिजिबल, देन एज इज 60। तो आप देख सकते हैं 18 और 60 तक तो एलिजिबल दिखा रहा है। अभी हम लोग उसको 17 करेंगे, नॉट एलिजिबल, देन 61। आप देख सकते हैं कि 18 और 60 की एक रेंज के बीच में वो सभी को एलिजिबल दिखा रहा है, क्योंकि हमारी दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एट ए टाइम। ये था हमारा एंड ऑपरेटर। देन और ऑपरेटर, जैसे मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी कहा था, एंड ऑपरेटर के विपरीत हमारे एक कंडीशन कौन सी भी ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक सिनेरियो लिया है, डू हैव आधार कार्ड, डू हैव पैन कार्ड, डू हैव ड्राइविंग लाइसेंस। मीन्स हमारे पास एक तो कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए और हमें कैपिटल वाई प्रिंट करना है हमारे क्वेश्चन के सेक्शन में। तो अगर हमारे पास तीनों में से कुछ भी होगा तब भी हम एलिजिबल है, अगर हमारे पास तीनों में से कुछ नहीं है तो नॉट एलिजिबल। इसको कंपाइल करेंगे, देन रन करेंगे। देखिए यहाँ पर एन नो कर रहा हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल। अब फिर से रन करेंगे, येस नो देन नो, यू आर एलिजिबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो है आधार कार्ड, इसलिए हमको एलिजिबल दिखाया गया है। फिर से रन करेंगे, इस बार मैं दोनों को यस करूँगा, दो चीज़ों को, यू आर एलिजिबल। अभी तीनों यू आर एलिजिबल। तो आप देख सकते हैं कि हमें अगर जब तीनों टर्म्स अगर ना है, यानी सारी तीनों की तीनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है तब भी जाकर इसको फॉल्स माना जाएगा और इसको एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा या फिर डिस्प्ले करेगा। अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन वो चेक करेगा, इसके हम प्रोसेस को समझ लेंगे। पहले वो चेक करेगा आधार की वैल्यू, अगर ये वाई नहीं है, कैपिटल वाई नहीं है, तो ये अगर फॉल्स है तो ही वो नेक्स्ट की तरफ जाएगा, पैन की तरफ जाएगा। अगर पैन भी कैपिटल वाई नहीं है तो ही वो ड्राइविंग की तरफ जाएगा। इसकी प्रोसेस यही है। अगर इसमें से अगर इसकी जो भी लिस्ट होगी कंडीशंस की और ये और ऑपरेटर को यूज़ करके हम लोग यूज़ करेंगे, अगर इसमें से अगर फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है तो बाकी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्टली उसको ट्रू कंसिडर करके आगे बढ़ जाएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। एक तरह से देखा जाए तो ये इसका एडवांटेज है क्योंकि फास्ट हो जाता है, और इसका डिसएडवांटेज भी है ताकि इसकी कुछ निगेटिव यूसेज भी है। सो दिस इज द और कंडीशन। देन लास्ट वन इज द नॉट ऑपरेटर। सो हम लोग यहाँ पर एक ए वेरिएबल में वैल्यू देंगे, इंटीजर वैल्यू। हमें ये देखना है कि ए वैल्यू नॉट इक्वल टू, यानी उसको नहीं होना चाहिए 10। अगर वो नॉट इक्वल टू नहीं है तब हम लोग, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मतलब ए की वैल्यू 10 नहीं है, तभी हम प्रिंट करके ए इज़ नॉट इक्वल टू 10। देखिए इसको इफ एल्स के नॉर्मल कंडीशन के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। ए इज़ नॉट इक्वल टू 10 तो ही हम ये कंडीशन तब ट्रू हो जाएगा, तभी हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज ए इज इक्वल टू 10। देखिए कंपाइल करेंगे, 10 ए इज इक्वल टू 10 राइट है। यानी इस पहली बार हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई थी, इसलिए उसने एल्स पार्ट को शो किया है। अब हम 28 इज नॉट इक्वल 10, यानी अभी हमारे देखो पहले चेक करेगा एम वैल्यू 28 इज नॉट इक्वल 10, येस ट्रू हो गई, इसलिए इज नॉट इक्वल टू 10। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरीज पूछिए और लाइक कीजिए, और ऐसे बने रहिए हमारे आने वाले वीडियोस।